क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित स्पीसीज पर विचार कीजिए। ये आपका स्पीसीज दिया है, अब और इनमें से किसकी उच्चतम आमंद कोटि है? ऑप्शन ए बी सी डी है। ये नीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम चारों का आमंद कोटि निकालेंगे और उससे क्लियर करेंगे कि किसका आमंद कोटि उच्चतम है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे Cn+ में कुल इलेक्ट्रॉन संख्या, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और नाइट्रोजन में 7 होता है, लेकिन यह 1 इलेक्ट्रॉन प्लस लगा है तो 1 इलेक्ट्रॉन अपने में से किसी को दिया है तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। तो यह आपका 13 - 1 यह 12 हो गया। अब हम इसका Cn+ का आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इसका बनेगा तो ये बनेगा σ1s2, फिर उसके बाद यह σ*1s2। इन दोनों में अंतर यह है कि ये सिग्मा जो है आबंध को बताता है और सिग्मा पर जो ये स्टार दिख रहा है यह प्रति आबंध को बताता है। और प्रति आबंध की ऊर्जा प्रति आबंध की ऊर्जा आबंध से अधिक होता है, इसलिए पहले आबंध होगा और उसके बाद प्रति आबंध की ऊर्जा होगा। फिर उसके बाद ये बनेगा σ2s2 और फिर यह सिग्मा यह स्टार हो गया 2s2। और उसके बाद यह बनेगा π2px और यह तुल्य होता है इक्वल π2py। तो देखते हैं कुल कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है 12। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। तो इसमें यह बोलते हैं यहाँ Mb, बी का मतलब होता है बॉन्ड, बी का मतलब होता है बॉन्ड, आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन की नंबर। आबंध इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 2 4 और 2 6 2 8 हो रहा है, 8 हो गया। और ए का मतलब एंटी बॉन्ड, ए का मतलब होता है एंटी बॉन्ड और में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या यह एंटी का सूचक है तो 2 है, ये भी एंटी सूचक 2 है, तो यह 4 हो गया, 2 2 4 हो गया। तो आबंध कोटि निकाला हो, आबंध कोटि फिर बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका फॉर्मूला होता है Mb - Na/2। यहाँ पर Mb 8 है, यहाँ में आपका 4 है अपान 2, 4/2 = 2। इस प्रकार यह जो है पहला Cn+ इसका आबंध कोटि 2 है। अभी इसी तरह बाकी 3 का भी आबंध कोटि हम ज्ञात करेंगे, तब क्लियर होगा कि किसका उच्चतम आबंध कोटि है। हाँ चलिए बने Cn- में कुल इलेक्ट्रॉन संख्या, तो कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है और ये माइनस लिखने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण किया है, तो यह भी +1 हो जाता है, तो कुल इलेक्ट्रॉन संख्या 14। अब लिखेंगे Cn- का आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका यह हो जाएगा σ1s2 σ*1s2। तो एक बार फिर समझ लें, सिग्मा का मतलब आबंध से है और सिग्मा पर यह स्टार दिया है, इसका मतलब प्रति आबंध से है, ठीक है। और प्रति आबंध की ऊर्जा आबंध से अधिक होता है, इसलिए बाद में लिखा जाएगा। फिर उसी तरह σ2s2 और फिर σ2s2 और स्टार।
अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बनेगा कि यह पाई 2p यक्स बराबर हो उल्टा होता है पाई 2p वाई, और इस पर भी 2 और इस पर भी 2। यह आपका कितना हो गया 2 2 4 6 2 8 10 2 12, और होल कितना रहा है, यह टोटल होल कितना रहा है यह 14। तब इसके बाद जब यह बन गया तो फिर इसी का एंटी बनता है, इसी का एंटी बनता है पाई 2p यक्स स्टार 2। क्या हो गया 14। तो इसमें लिखेंगे यन बी और यन ए निकालेंगे। यन बी मतलब आबंद, तो आबंद इसका 2 2 4 2 6 2 8, आबंद इसका 8 हो रहा है। और प्रति आबंद जो है, प्रति आबंद इसका हो रहा है 2 2 4 जेड वाला जेड। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप एक बार फिर देख लें, यह विन्यास होता है आपका सिग्मा 2p जेड होता है, यह 2 होगा, ठीक, सिग्मा 2p जेड होगा, ना कि एंटी बनता है। तो इसमें आपको यह 10 हो जाता है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और एंटी जो होता है 2 और 2 4 हो गया। एंटी आपका यह 2 और यह 4। तो आबंद कोटि जो होता है यन बी माइनस यन ए अपान 2, यह 10 अपान 4 अपान 2 6 अपान 2 अपान 3। तो आबंद इस प्रकार आप देख लीजिए सी एन माइनस का